टॉपिक हमारा है ब्लड क्लॉटिंग या फिर ब्लड कोगुलेशन। होता क्या है एक्चुअली कि अगर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट्स में हल्का सा भी अगर डैमेज हो जाता है, इंजरी हो जाता है, तो उस पार्ट पे हमारे पास ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है और वो ब्लीडिंग निरंतर चलता ही रहता है। लेकिन आपने नोटिस करा होगा कुछ समय के बाद वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। वो एक प्रोसेस के माध्यम से स्टॉप होता है और उसी प्रोसेस को बोलते हैं, उसी फेनोमेनन को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग या फिर ब्लड कोगुलेशन। ये ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है आखिर कैसे होता है, ये 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। तो पूरी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। फर्स्ट स्टेप की अगर बात करें तो मान लीजिए कहीं भी हमारे पास कट पार्ट है, कहीं भी इंजरी है, तो हो क्या रहा है वहाँ पे कि जैसे मान लीजिए अगर मेरा इस वाले पार्ट पे इंजरी हो गया तो यहाँ पे सेल्स तो डैमेज होंगे ही, उसके साथ साथ यहाँ पे जो ब्लड सेल्स है, ब्लड कर्पसल्स है, वो भी डैमेज होगा। तो यहाँ पे ब्लड सेल्स भी डैमेज होते हैं और वहाँ पे हमारे पास सेल्स भी डैमेज होते हैं। तो अगर सेल्स जो डैमेज हो रहा है, तो सेल्स जो डैमेज होता है वहाँ पे, तो हमारे पास वहाँ से एक लिपोप्रोटीन फैक्टर रिलीज करता है जिसको बोलते हैं सर जी हमारे पास थ्रोम्बोप्लास्टिन। दूसरी चीज़, जो ब्लड सेल्स हमारे पास डैमेज हो रहा है तो वहाँ से हमारे पास वहाँ पे प्लेटलेट्स भी डैमेज होगा। तो प्लेटलेट्स जब डैमेज हो रहा है सर, ब्लड प्लेटलेट्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से हमारे पास एक फॉस्फोलिपिड रिलीज होता है जिसको बोलते हैं सर प्लेटलेट फैक्टर 3 या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सर प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब जहाँ पे भी ये ब्लड है उस ब्लड में प्लाज्मा तो प्रेजेंट होता है, एज वी नो डैट। तो प्लाज्मा में हमारे पास कैल्शियम आयन भी होता है और उसके साथ साथ कुछ प्रोटीन्स भी होता है। तो कैल्शियम आयन और प्रोटीन्स की सहायता से इन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट कर देता है, दोनों को मिला करके हमारे पास बनता है प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज एक एंजाइम है, यानी कि प्रोथ्रोम्बिनेज कब बना, जब प्लेटलेट फैक्टर 3 और हमारे पास थ्रोम्बोप्लास्टिन जब दोनों कैल्शियम आयन और प्रोटीन की सहायता से जुड़ता है तब ये बनता है हमारे पास प्रोथ्रोम्बिनेज। ये था हमारे पास स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या है कि ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है इसको पता है पहले से, ध्यान रखिएगा, प्रोथ्रोम्बिनेज को रिलीज करने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। इसको सिंथेसाइज करता है लीवर। तो लीवर को विटामिन के जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये सिंथेसाइज नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा। अब प्रोथ्रोम्बिनेज को पता है कि हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी के अंदर हेपेरिन नाम का पिगमेंट होता है जिसको लीवर सेक्रेट खुद करता है, क्योंकि ये भी लीवर का और वो भी लीवर का, तो इसको पता है। और हेपेरिन क्या होता है सर, ये हमारे पास एंटीकोगुलेंट होता है। तो एंटीकोगुलेंट होता है तो जब तक ये रहेगा तब तक कोगुलेशन होने नहीं देगा। तो वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है, कैल्शियम की मदद से, जो प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम है, उस कैल्शियम की मदद से हेपेरिन को क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। अब इनएक्टिवेट करने का फ़ायदा ये होता है कि अब ये वर्क नहीं कर पाएगा। जब ये वर्क नहीं कर पाएगा तो हमारे पास क्लॉटिंग रुकेगा नहीं। दूसरा स्टेप तो ये था। अभी हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है, जैसा कि मैंने बोला कि हमारे पास एक एंजाइम है, तो हमारे पास ब्लड में हमारे पास एक प्रोटीन होता है, इनएक्टिव प्रोटीन, जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव प्रोटीन है, इस पे जब प्रोथ्रोम्बिनेज काम करता है तो इसको एक्टिवेट कर देता है और थ्रोम्बिन प्लस पेप्टाइड फ्रैगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। थ्रोम्बिन हमारे पास एक एक्टिवेटेड प्रोटीन है। अब ये था हमारे पास स्टेप 2। स्टेप 3 में अगर बात करा जाए तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है। ये जो हमारे पास थ्रोम्बिनेज, ये थ्रोम्बिन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा है सर। ये यहाँ पे एंजाइम के रूप में कार्य करता है और एंजाइम के रूप में जब कार्य करेगा तो सर जी बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा। ये क्या करता है, ब्लड में एक और प्रोटीन देखने को मिलता है, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा सॉल्युबल प्रोटीन है, जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन। और इस फाइब्रिनोजेन को ये थ्रोम्बिन प्रोटीन हमारे पास क्या कर रहा है, उसको उसके मोनोमर्स में कन्वर्ट कर दे, उसके फाइबर्स में कन्वर्ट कर दे, यानी कि डीपोलराइज्ड कर रहा है। और डीपोलराइज करने के बाद जब उसके मोनोमर्स में बदल जा रहे हैं तो उस मोनोमर्स को कन्वर्ट करके फिर से हमारे पास उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है। सारी चीज़ों को मिला करके, जितने भी मोनोमर्स उसको मिला करके एक पॉलीमर बना रहा है जिसको बोलते हैं फाइब्रिन। और तब जाके हमारे पास क्लॉटिंग होती है। यानी कि ये हमारे पास फाइब्रिनोजेन को
डीपोलराइज्ड कर देता है और जिसके कारण ये कन्वर्ट हो जाता है मोनोमर्स में। अब ये मोनोमर्स जो होते हैं, सारे मोनोमर्स को, जितने भी मोनोमर्स आए हैं, इसको हमारे पास रीपोलराइज कर देता है, यानी पोलराइज कर देता है। अब पोलराइज जैसे होता है तो ये हमारे पास इसको बना देता है सर फाइब्रिन में, और फाइब्रिन एक हमारे पास है सर पॉलीमर, और तब जाके हमारे पास वहाँ पे ये फाइब्रिन ब्लड ये कॉर्पसल्स के साथ मिल करके वहाँ पे क्लॉट का निर्माण करता है, तब जाके ब्लड का क्लॉटिंग होता है और वो स्टॉप हो जाता है। तो नोटिस करा होगा कि वहाँ पे एक केमिकल निकलता है लिक्विड टाइप का जिसको बोलते हैं सीरम। जब भी ये होगा तब भी वहाँ पे सीरम रिलीज होता है।